CSR के बारे में, है कि नहीं, CSR। तो अपने पास दो बाइंडिंग रहेगा, एक रनिंग बाइंडिंग और एक क्या, स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो इस तरह से आपके पास दो बाइंडिंग है, एक आपका रनिंग बाइंडिंग है और एक आपका क्या है, स्टार्टिंग बाइंडिंग। और ये दोनों बाइंडिंग जाके क्या होता है, एक पॉइंट पे मिल जाता है और यहीं से एक बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन। जो आपका रनिंग बाइंडिंग का एंड हो गया उसको क्या बोलेंगे, रनिंग, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो एंड रहेगा उसको स्टार्टिंग। इस तरह से अपने पास तीन पॉइंट मिलता है, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग। और हम जानते हैं कि स्टार्टिंग का जो बाइंडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 15 है और इसका क्या है, 10 है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके बीच में होगा, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, है कि नहीं है। तो हमको यदि निकालना है, तीन पॉइंट अपने पास दिया हुआ है और इसका CSR निकालना है, कौन इसमें कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक पोल के बीच में क्या रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो हम अभी एज्यूम कर लेते हैं, कैसे पता करेगा, हम लोग मल्टीमीटर को क्या करेंगे, ओम वाले रेजिस्टेंस वाले मोड पे सेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोब को बारी बारी से दो पॉइंट पर रख के क्या करेंगे, उसका वैल्यू पता करेंगे। तो जो भी इसके बीच में रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, मल्टीमीटर पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका वैल्यू मानता है 10 ओम आया, ठीक है ना, वैल्यू किस में आएगा, ओम में। इसको हम नाम देते हैं A, B और C। ये 10 ओम है, मान लीजिए 12 ओम है, ये कुछ भी हो सकता है, 20। अभी एज्यूम किए हुए हैं, है कि नहीं है। तो हम देख के इसको पता कर सकते हैं, हम पढ़े हुए हैं कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। तो देख लेते हैं 10, 12 और 20 में सबसे बड़ा क्या है आपका, 20। तो इसका मतलब कि B और C दोनों क्या है आपका, ये दोनों में से कोई एक रनिंग है, कोई एक स्टार्टिंग है। इसके अलावा जो पिन बच गया आपका वो क्या हो जाएगा, कॉमन। क्लियर है। अब कॉमन पर से देखें कि किसका वैल्यू बड़ा है, किसका वैल्यू बड़ा होता है, स्टार्टिंग का कि रनिंग का, स्टार्टिंग का। तो यहाँ पे आपका वैल्यू 10 ओम है, यहाँ पे 12 ओम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग, और ये क्या हो जाएगा, रनिंग। तो इस तरह से क्या हम CSR पता कर लिए। तो आपका फैन हो या कंप्रेसर हो उसमें क्या रहेगा, CSR रहेगा, पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोले थे, कैपेसिटर कनेक्ट करने के लिए। कैपेसिटर आपको बताए थे कितना तरह का होता है, किसी किसी में 2 पिन निकला हुआ रहेगा, किसी किसी में 3 पिन निकला हुआ रहेगा। तो 2 पिन वाले को क्या बोलेंगे, सिंगल कैपेसिटर। उसमें क्या होगा, फैन के लिए अलग और कंप्रेसर के लिए अलग। इसका वैल्यू आपका जैसे फैन है तो उसमें वैल्यू आपका फैन के हिसाब से 2.5 माइक्रोफैराड का, 3, 3.5, 4, 5 रह सकता है। यदि आपका कंप्रेसर चलाने के लिए तो आपका बड़ा रहेगा, 35, 40, 45। आपका कंप्रेसर के हिसाब से वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, CSR पता करेंगे। उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग को कहाँ जोड़ देंगे, कैपेसिटर से। कनेक्शन हो गया इसका। और उसके बाद क्या होता है, सप्लाई हमको देना होता है। अपने पास एक फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। हम क्या करते हैं, फेज के सप्लाई को यहाँ पे कॉमन पे दे दिए और न्यूट्रल की सप्लाई को कहाँ पे जोड़ेंगे, जहाँ पे आपका रनिंग पिन कनेक्ट हुआ वहाँ पे जोड़ना है। यदि ये वायर को हम यहाँ पे जोड़ दें जहाँ पे स्टार्टिंग कनेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, फैन का रोटेशन उल्टा हो जाएगा। फैन घूमेगा तो सही, लेकिन क्या हो जाएगा, रोटेशन उल्टा हो जाएगा। तो हमको कनेक्शन कहाँ करना है, एक पिन आपका कॉमन वाले से और एक जहाँ पे आपका रनिंग कनेक्ट हुआ वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए किन्हीं किन्हीं को कन्फ्यूजन होता है कि फेज को कॉमन पे दे कि न्यूट्रल को दे। तो इसमें क्या होता है, उल्टा भी दे सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक नहीं। हाँ, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये फैन है, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है, 4.5 माइक्रोफैराड का, ठीक है ना। अपने पास इधर भी एक कैपेसिटर है, ये कितने का बनाते हैं, 45 माइक्रोफैराड का है। इसका वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से 45 माइक्रोफैराड से क्या फैन चलाते हैं, उसके इसमें आपका फैन क्या हो सकता है, जल सकता है। तो ऐसा नहीं करना हमको, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है ना। तो इसमें भी क्या करके सेम कहानी है, रनिंग स्टार्टिंग वाले पिन को कहाँ जोड़ना है, कैपेसिटर से। तो देखिए हम जोड़ देते हैं रनिंग, ये आपका क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, ये आपका AC में यूज होने वाला कैपेसिटर है। इसमें क्या प्लस माइनस कुछ होता नहीं है। तो रनिंग स्टार्टिंग है, किसी भी पिन को किसी से कनेक्ट कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका DC सप्लाई में जो कैपेसिटर यूज होता है वो क्या होता है, पोलर। उसमें क्या होता है, प्लस माइनस मेंशन क्या हो रहता है। तो उसमें क्या है, हमको देख के कनेक्ट करना होता है। उल्टा जोड़ देंगे तो क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, है कि नहीं है। तो DC सप्लाई में तो क्या, रनिंग स्टार्टिंग को किसी पिन से कनेक्ट कर देंगे। और रहा बात सप्लाई देने का, तो सप्लाई कैसे देंगे, एक पे फेज और एक पर क्या कर देंगे, न्यूट्रल। अपने पास फेज और न्यूट्रल का सप्लाई आ गया, तो फेज ऐसे मान लेते इसके कॉमन पे दे दिए, तो न्यूट्रल कहाँ चला जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे आपका रनिंग कनेक्ट हुआ है कि नहीं है। चलिए इस तरह से आपका, ये आपका क्या है, कंप्रेसर, ये आपका कैपेसिटर।
तो हम सीखे क्या, फैन का कनेक्शन करना और कंप्रेसर का कनेक्शन करना, किससे, कैपेसिटर से। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग फैन को चला सकते हैं। अधिक किन्हीं को लगता है कि वो कॉम्बो कैपेसिटर है, कंबाइन कैपेसिटर यूज करना है, तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, ये क्लियर है, समझ में आया आपको।